सांसद इकरा हसन जी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो। देखिए पीड़ित परिवार था, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके लिए आवाज उठाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बात की, उनको समझाया, बताया। किसी अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी क्लिप जिसने अभी YouTube पर बहुत ही तहलका मचा दी है, जिसके आप जानते होंगे जो सपा सांसद हैं इकरा हसन, उनको महिला थाने ले जाया जाता है और वहां जाकर बहुत सारी बात होती है। उसके बाद वो DIG जो हमारे पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके पास वो जाती, वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई जिससे इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही जमकर वायरल हो रही। तो पहले हम लोग चलिए इस क्लिप को सुनते हैं कि माननीय सांसद इकरा हसन जी से DIG साहब के बीच क्या बहस हुई। किसी अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप सीधे आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आपके बता दो। सबको कमजोर समझते रखता है। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो। देखिए हद कर दी है। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। सही, बिल्कुल सही, सही कह रही। इनकी नौकरी पे हुआ, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ हो तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। देखिए मृतक है वो। आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए। आपको देखिए नहीं तो आप मुझे भी अंदर या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर दे। आप हमने किया है तो आपकी तो इंसानियत मर जाए। मुस्कुराइए। सही, देखिए अभी उन्हें देखिए, मुस्कुराए आप। मुस्कुराइए मत, सब परेशान है, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। देखिए अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके मृतक की माँ इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, वो परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे। अगर तो हमें जेल भेजे या मेरी आके। सही, बहुत सही। हम तैयार है जाने। आप अपनी तानाशाही की हद पार कर दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आप खुलेंगे, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा। चलिए DIG साहब का सुन लोगे ऐसे ही क्या वो या सांसद आपको आपके गेट पे खड़े होने से भी आती है। बताइए हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। जब कोई ऐसा अपराध भाग क्या हो आपको आप प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे। अपने हिसाब से नाम लिखवाने की बात थी सरकार रिलीज करवा दो आप। टैक्स क्या उनको करेगी आपकी गवर्नमेंट पूरी होगी आप लोग सब ये करवा दो सर। देखिए प्रोसीजर चल रहा है तो मेरा भी कर दे। देखिए तो किसी से भी नहीं है।
उनको सब फिर वो हो गए, हम लेके भी 5 लोग गए, बस मृतक की माँ और परिजन चले गए। जी, जी। यहाँ पहले ही चक्कर है इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। इन्हें वो पता नहीं होता है वर्गीय तो फिर हमने क्षेत्र में सिस्टम हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। बोला उसका बच्चा तो बड़ा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। क्या हुआ सुनिए 10 सेकंड हमें माँ टांग में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी, मामले बैरिकेडिंग लगा दी। उसको पता नहीं कैसे कैसे भाग के आई। एक बार महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं, हम तो निकल आए वहां से। लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंसान को पीड़ित कर रही है। अगर अभी किसी का केस खुलवाना हो तो कहीं अभी तो 10 दिन है कि अभी 15 दिन है, अब ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, और कोई पीड़ित को परेशान करना हो, इनके पास सारी व्यवस्था है। साथ करिए। मैं तो जानती थी, मैं तो यही ऐसा भी जी, जी। आज उनके साथ है, किसी और के साथ हो जाएगा। फोन पे ये नहीं सुनते किसी की, इनके घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, वहाँ किसी की सुनवाई की है। जी। चाहे बस मरेंगे, आप माँ को गोली मार तो फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। प्रोटोकॉल भी तो आया शासन ये तो खड़े भी नहीं हुए। और सही बोल रही। प्रोटोकॉल का आइए, इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो बहुत दूर, कानून का ही कर लिया। आपके शासन मौजूद जिस आरोप में गिरफ्तार वो आरोप क्या हो थाने में ले गए थे, महिला थाने में। कुछ तो शर्म आप ले गए, इनको बता दो, इनको अवगत करा दो। उसके बाद आप सरसावा गए पीछे पीछे जा रही थी, पीछे गिरफ्तारी हम नहीं जा रहे, इसको कागज में मत रहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, हम पीछे चल रहे हैं तो आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं, पीछा कर रहे हैं। आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है, जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा, मेरी स्टॉकिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? किसी सांसद की, किसी की लग तो ऐसा ही रहा है। आपको लग रहा है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मत कहिए फिर, झूठ मत कहिए, आपको गिरफ्तार झूठ नहीं मत किया। कहिए, झूठ मत कहिए। अब आप देख के रहे हैं कि नहीं गिरफ्तार किया गया। आप चलिए, आपकी क्यों माने, आपकी क्यों माने? मेरे घर वाले ने क्या तो आप जाते हाँ, जाती आप रोक के दिखा, रोक के दिखा दो। इस बात आप जिसकी तो गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी तो आप कर लो ना, आप कर लो। आप गिरफ्तारियों के साथ तो थे, उन्हें गिरफ्तार दिए। गलत करिए तो दोस्तों भी आपने देखा किस तरीके से ये जो माननीय सांसद इकरा हसन जी, इन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में डीआईजी सर से बात की और अपना जो पक्ष था वो रखा। तो मैं आपको बता दूं, जब एक पढ़ा लिखा, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, कोई भी हो, अगर एक पढ़ा लिखा शख्स है, जब वो किसी से बात करता है तो वो अपनी मर्यादा का पूरा ख्याल रखता है। इकरा हसन जी ने और सामने जो सर बैठे उन्होंने भी तू तलाक से बात नहीं की। तो इससे ही पता चलता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी मर्यादा का, अपनी भाषा का ख्याल रखते हैं। और सपा पार्टी ने गरीबों की, मजलूमों की शुरू से ही आवाज उठाई और उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, हर पक्ष के लिए वो हमेशा
तैयार खड़े रहे। तो उसी की एक ये छोटी सी झलक हमारी माननीय सांसद इकरा हसन जी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में डीआईजी सर से बात की। जो पीड़ित परिवार था उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके लिए आवाज उठाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बात की, उनको समझाया, बताया। देखिए ये होता है जब एक पढ़ा लिखा शख्स किसी से बात करता है, किसी से गुफ्तगू करता है, तो उसकी बात रखी जाती, समझी जाती। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने लिए नेता चुने तो हमेशा पढ़ा लिखा, समझदार और मेडिटेटिव इस तरीके के नेता चुने जो आपके हक के लिए हमेशा आवाज उठाए। और जैसे कि हमारी जो सांसद जिन्होंने एक बात बहुत ही प्यारी कही डीआईजी सर से कि सर आप लोगों को जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से मिलती है और आपका काम है उनकी आवाज को सुनना, उनके मसले को सुलझाना, ना कि उनको जेल में डाल देना, बंद कर देना। और ये सच बात है, रियल है कि जितने भी अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, इनको जनता के दिए हुए टैक्स से ही सैलरी मिलती है। जब ये टैक्स देते हो उसी से उनको सैलरी मिलती है। तो जनता का काम करना और उन्हें सपोर्ट करने के बजाय तो यहाँ कुछ और ही चलता है। ये सब होता है एक सिस्टम में बैठे हुए लोगों की वजह से, वरना कोई नहीं चाहता कि कोई परेशान हो, लेकिन जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनकी वजह से ये सब होता है। तो प्लीज आप लोग चैनल पर नए हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आप तक के पहुंचता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मेडिटेटिव ध्यान की तरफ आप लोग आइए, मेडिटेशन जरूर से जरूर करिए। खुदा हाफिज।